हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, जितने भी आप में से जितने लोगों ने मुझे ईद की विशेस दी, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने दिए, जितना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार का और आपकी सपोर्ट का एक्स्ट्रा, और मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करेंगे और कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे रीडिंग की शुरुआत में कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। कुछ रैंडम मैसेजेस। ओके, सो वी हैव टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मे बी आप लोगों के लिए रिमाइंडर है कि आप अपना एक्स्ट्रा ख्याल करें। सेल्फ लव, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी यू वॉन्ट समथिंग टू हैपन बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। मे बी आपको वेट करना चाहिए। फ़िलहाल आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। ये आपके लिए मैसेज है इस सिचुएशन में, एंड इट्स अ 50-50 सिचुएशन, मे बी सिचुएशन। फिर है हमारे पास एंजल्स आर गाइडिंग देम। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। मे बी यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ, एंड स्लोली उनको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं आपके बारे में, बट वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आपकी तरफ लीड कर रहे हैं साइंस उनको। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी हैव येस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। फिर है हमारे पास यू नो द आंसर। मे बी डीप डाउन आपको पता है इस सिचुएशन के बारे में। मे बी यू आर अ साइकिक, मे बी आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, उस पर आपने ट्रस्ट करना है। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी दे हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। मे बी उनके दिल में डेवलप हो रही हैं डीपर फीलिंग्स आपके लिए। ये भी मैसेज आ रहा है किसी के लिए। वी हैव ड्रामा। मे बी दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ ड्रामा, chaos। अगर अभी तक उन्होंने आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि दे आर अफ्रेड कि किसी किस्म का कोई ड्रामा हो सकता है सिचुएशन में क्रिएट। देयर आर फैमिली इश्यूज़ इन योर सिचुएशन। कुछ फैमिली इश्यूज़, बड़ा ही लिटरल है। आपके भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनको डर है कि आपकी फैमिली की तरफ से रेजर्वेशंस या कोई इशू हो सकता है अगर वो आपको परस्यू करेंगे, कुछ ऐसा। दे फाउंड समवन एल्स। मे बी यू थिंक कि दे हैव समवन एल्स, या उनको कोई और मिल गया है। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, मे बी आपके दिल में ये फियर है कि उनको कोई और मिल गया है, बट दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। रोजेज एंड मैरिज, वाओ। ये इंसान शादी करना चाहते हैं, मैरिज आप चाहते हैं, कमिटमेंट, और शायद ये इंसान भी। ये सिचुएशन मैरिज कमिटमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। रोजेज सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मे बी आपको बहुत ज़्यादा रोजेज नज़र आएंगे, एंड देन स्टॉप राइट नाउ। अगर आप चेस कर रहे हैं, यू रियली नीड टू स्टॉप। इसका मतलब ये है, एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस टाइम में आप जितना कोशिश करेंगे आउटकम के साथ अटैच होने की या सिचुएशन को कंट्रोल करने की, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आई डू फील कि मे बी ये इंसान आपको लिटरली फ्लावर्स देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू, मे बी, क्योंकि हमारे पास मैरिज कार्ड आया है, राइट।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आपका कनेक्शन शुरू ही नहीं हुआ। सो देख लीजिए कैसे आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मैसेजेस सबके साथ मैच करें। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं या उनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं आप इस वक्त। उनको ऐसा लगता है कि वो अपना चांस मिस कर चुके हैं आपके साथ। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी दे ऑल्सो फील कि आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं या आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में। मे बी ये इंसान भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो उनको मे बी अभी कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन के बारे में। मे बी उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन में हैं। वी हैव द मैजिशियन। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, वी हैव द एम्परर। सो मुझे डेफिनेटली ये फील हुआ था कि ये इंसान भी बहुत सक्सेसफुल हैं। एंड विद द एम्परर मे बी उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। एंड मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। आप जो भी काम करते हैं, राइट, अथॉरिटी भी है। एंड जैसे कोई बहुत ही मच्योर इंसान होता है, पीपल लुक अप टू यू, राइट, कुछ इस तरह का। और मे बी वो भी इस तरह से कुछ करते हैं। या आई रियली फील कि आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। वो भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत स्ट्रांग, और आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं। और वो आपके बारे में ये फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हो सकते हैं या हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं। बट ये परेशानी भी और कन्फ्यूजन भी आ रही है कुछ बीच में। सो मे बी दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली। ये हो सकता है कि मे बी आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं या कोई सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हो सकते हैं कि इस वक्त आप दोनों साथ हो नहीं सकते हैं। सो मे बी ये इंसान इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है विद दिस 8 ऑफ कप्स। बट देखिए कि हमारे पास फिर मैरिज का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि ये इंसान देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। आपके साथ वो चल सकते हैं लॉन्ग टर्म। आपके साथ शादी वो देख सकते हैं। लाइक यू आर समवन जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट भी है बड़ा स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं। आई रियली फील कि इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बट उसके साथ साथ एंग्जाइटी भी है। सो उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी और फियर है। आई ऑल्सो फील के मे बी फियर ऑफ अबैंडनमेंट है उनको। मे बी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें हर कोई अबैंडन कर देता है जिससे भी वो प्यार करते हैं, और शायद इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज़ उनको डर है कि आप भी उनको अबैंडन कर देंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे उनको ऐसी वाइब आती है। इसका मतलब ये है कि जो उनके एक्सपीरियंसेस थे या मे बी जो उनका चाइल्डहुड था, उसकी वजह से उन्होंने उनके अंदर ये फियर डेवलप हो गया, राइट, कि उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको अबैंडन करते हैं। और इससे पहले कि चीज़ें डीप हो जाएं वो पीछे हट जाते हैं कुछ इस तरह से, या अवॉइड करते हैं फीलिंग्स, कनेक्शंस, इमोशंस से डील नहीं करते हैं, डिटैच हो जाते हैं फौरी तौर पर। ये उनका कोपिंग मैकेनिज़्म हो सकता है। सो ये चल रहा है इस वक्त। एंड आई ऑल्सो फील कि फियर ऑफ रिजेक्शन भी है कुछ लोगों के दिल में। फियर ऑफ अबैंडनमेंट तो है ही, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि ये नॉन कमिटल एनर्जी है। क्योंकि ये जो एम्परर कार्ड है ये बड़ा ही सीरियस, बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छी एनर्जी है एम्परर की, बहुत ही मच्योर एनर्जी है, मच्योर फीलिंग्स, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, फादर फिगर या मदर फिगर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आपको पता है। सो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये इंसान लेवल अप होना चाहते हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा प्लानर हैं। ये इंसान चीज़ें सोचते हैं, फिर बहुत से आइडियाज़ होते हैं उनके दिमाग में, उनको पता है, स्ट्रेटजाइज करते हैं चीज़ों को, हर तरह से अंडरस्टैंडिंग है। मैं क्या कहने लगी थी? आई जस्ट टोटली लॉस्ट द ट्रेन ऑफ माई थॉट। आई जस्ट टोटली
गॉड, मैं अभी क्या बोलने लगी थी। सो एनीवे, ये इंसान बहुत एंक्शस हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा फियर है। हाँ, रिजेक्शन का फियर है कि कहीं आपकी फैमिली या आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, शायद इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मे बी उनके साथ ऑलरेडी पास्ट में ऐसा हो चुका है कि वो बिल्कुल करीब थे कमिटमेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूँ कह लीजिए कि फैमिलीज़ जब इन्वॉल्व हुई और जब चीज़ें बिल्कुल सीरियस होने लगी तो लास्ट मोमेंट पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। सो इस वजह से शायद उनको बहुत ज़्यादा फियर है कि जब वो आपके साथ उस लेवल तक पहुँचेंगे तो कहीं रिजेक्शन का सामना उनको ना करना पड़ जाए। सो रिजेक्शन वूंड भी हो सकता है आपके पर्सन का, जिसको मे बी उन्होंने कम्प्लीटली हील नहीं किया है। उनको डर लगता है कि शायद यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है, कुछ इस तरह से। सो आपको लेकर उनकी फीलिंग्स ये हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आपको देखकर बड़ा उनको एक्साइटमेंट फील होती है, कुछ बड़ा मैजिकल फील करते हैं वो आपके साथ। दे रियली फील, मतलब कुछ ऐसा फील करते हैं आपके साथ जो कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ है। जो एक्साइटमेंट, जो मैजिक फील करते हैं, बेसिकली इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड आई एम हेयरिंग राइट नाउ, मैजिक। सो देर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट दिस कनेक्शन, और मे बी अबाउट यू, मे बी यू डू समथिंग, या ये सिर्फ आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग है बेसिकली। सो दे रियली वेरी फील मोटिवेटेड जब वो आपको देखते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है जब आपका। सो दे डू फील अ लॉट। सो लेट्स सी व्हाट मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव 3 of wands, सो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। मे बी वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑल्सो फॉर सम, और इसलिए शायद वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी इशारे का। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वो आपको, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमने पहले भी देखा था जब मैंने डेक को आधा किया था। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, बट मैंने देख लिया था। सो ओके, डरते हैं ये इंसान आपको परस्यू करने से। आई फील नॉट इन अ सेंस कि वो आपसे डरते हैं, मे बी कुछ सर्कमस्टेंसेस, कोई बड़ी डेलिकेट सी सिचुएशन है आप लोगों की कि वो आगे बढ़ने से डरते हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड, एंड बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ये इंसान आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, बड़ी स्टेबल, रियल, इवन कमिटमेंट। एंड आई रियली फील कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस नेक्स्ट एक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनको ये भी फील हो रहा है कि अगर उन्होंने जल्दी ये नेक्स्ट एक्शन ना लिया तो कुछ बड़ा ह्यूज हो जाएगा। मे बी वो आपको खो देंगे, मे बी वो आपके साथ वाकई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एंक्शस शायद इसलिए भी हैं कि मे बी उनको ऐसी नीड फील हो रही है कि आई रियली नीड टू टेक एक्शन, मुझे कुछ करना होगा। कोई ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की, आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन और दिस पर्सन। मुझे इसको ऑफ़र करना होगा या इस डील को लॉक करना होगा, कोई इस तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं वो। और साथ साथ प्रेशर और नर्वसनेस ये भी है कि पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप या नहीं, या आपकी फैमिली क्या होगा, राइट? कुछ ऐसा। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि मे बी उनके दिल में ये ख्याल है कि मे बी आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और आप तो पता नहीं क्या सोचा होगा आपने अपने पार्टनर को लेकर, कैसा पार्टनर आपको चाहिए होगा। कुछ लोगों के लिए तो ये है। बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, स्टिल आपके पर्सन को डर है आपको खोने का, राइट? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो आपको खोने से डरते भी हैं और वो आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं, बट वो प्रेशर भी फील कर रहे हैं कि आई हैव टू डू समथिंग। सो बॉटम लाइन ये है कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, आपका बड़ा अफेक्ट है उनके जहन पर, उनके दिल पर। दे रियली फील कि देर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल एंड स्पेशल जिसको वो मे बी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और वो लेट गो नहीं कर सकते हैं।
वो गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं. सो दे आर प्लानिंग समथिंग विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स. ये जो ऑफ़र है ये बहुत स्टेबल और रियल ऑफ़र है. कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, कोई गिफ्ट, कोई टेक्स्ट मैसेज, लेकिन कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट. ये कुछ छोटी ऑफ़र हो सकती है बट बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब इमेंस जॉय और हैप्पीनेस आपको दे सकती है ये ऑफ़र. आई फील आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, कोई डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान. प्लस हमारे पास 8 ऑफ कप्स भी आया था, जिसका मतलब ये है कि इमोशनल डिस्टेंस भी है कुछ लोगों के दरमियान. बट एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कोई ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, बट कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों का यूनियन भी नहीं हुआ, यानी रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ और इसमें कोई ब्रेकअप भी नहीं हुआ. कोई ऐसी सिचुएशन है. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान फील करते हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं कुछ लक, बहुत ज़्यादा गुड लक आई है. आपकी एनर्जी, आपकी वाइब जब आपके साथ होते हैं दे रियली फील वेरी वेरी गुड. मतलब बहुत अच्छा फील होता है उन्हें, एकदम अपलिफ्टिंग फील होता है. सो यहाँ पे स्टार साइंस हमारे पास एरीज़ है. एरीज़, लियो, सैजिटेरियस. एरीज़ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. इसके अलावा हमारे पास जेमिनाई है, लिब्रा, एक्वेरियस. ये स्टार साइंस हैं. और द वर्ल्ड कार्ड के साथ तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टार साइंस, बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपको बता दिए. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं. आई ऑल्सो फील कि इंसान किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, हाईली इंडिपेंडेंट. आप भी बहुत अच्छा डील करते हैं लोगों के साथ, बट आई रियली फील कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो नर्वस होते हैं. हालांकि ये इंसान सुपर कॉन्फिडेंट हैं, बट जब वो आपके सामने होते हैं तो शाय, नर्वसनेस, एंग्जाइटी होती है उनको और एक्साइटमेंट होती है. यस, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बल्कि हम ऑरिकल्स से देखेंगे ये इंसान क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे. ये देखिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप वेरी सून. सो मे बी उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं. अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पर, तो मे बी आप लोग पास्ट लाइफ्स में साथ थे. बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ऑब्वियसली आपकी एक हिस्ट्री है उनके साथ, आप जानते हैं एक दूसरे को. जिनका रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ, यू स्टिल नो ईच अदर, यू स्टिल नो ईच अदर, एंड विद द वेरी सून दे आर प्लानिंग समथिंग. बहुत जल्द कुछ प्लान कर रहे हैं ये इंसान. नेक्स्ट 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स. बट लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. व्हाट्स नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है स्पिरिट. ओके, वी हैव फ्लर्ट. हो सकता है ये इंसान लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सटेंड करना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज इस पर लिखा है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. मे बी ये इंसान बहुत सीरियस रहते हैं, या वो दिखाते हैं आपको कि प्रिटेंड करते हैं कुछ में भी, और वो शायद उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपके साथ ज़रा लाइट हार्टेड होना चाहते हैं, आपके साथ कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज होना चाहते हैं, कुछ ऐसा. वी हैव अट्रैक्शन. सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग देम और दे आर मैनिफेस्टिंग यू, knowingly or unknowingly. You attract romantic love by enjoying this moment fully. सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है इसमें, और इसका ये मतलब भी है कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हेयर. एंड देन वी हैव ट्रस्ट. दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. सो इस सारी सिचुएशन में आपके लिए फेथ एंड आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा काउंट करेंगी. सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. सो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं. आई डू फील कि वो कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक होने की इस सिचुएशन के बारे में जो आपके साथ है. कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली सोचने की. उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, वी हैव
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, फुल मून इन टॉरस। सो या प्रैक्टिकल प्लान से मुझे नज़र आया, जो मैं बात आपसे पहले करती कि ये इंसान एक प्लानर हैं, चीज़ें प्लान करते हैं, बहुत सारा सोच कर कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये इंसान जब भी कोई एक्शन लेंगे, आप समझ लें कि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा थॉट डाली है। ऐसे ही माइंडलेसली कोई काम नहीं करते हैं ये इंसान। उनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक सेंटेंस भी आप समझ लें कि बहुत उसमें थॉट डाली है उन्होंने। सो दिस इज़ समवन जो कि डू नॉट प्ले अराउंड। दिस इज़ समवन वेरी सीरियस एंड मच्योर। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो जो भी उनका पास्ट था जिसकी वजह से उनको फियर है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, दे वोंट लेट इट स्टॉप देम, राइट। वो नहीं रुकेंगे अपने पास्ट की वजह से, वो आपकी तरफ आएंगे। साउथ नोड देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको परस्यू करेंगे नो मैटर व्हाट। उनका नेक्स्ट एक्शन आपको परस्यू करना है। अब किस तरह परस्यू करेंगे ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। किसी के लिए कम्युनिकेशन, किसी के लिए ट्रैवल, किसी के लिए प्रपोज़ल, सबके लिए, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट लेवल पर है इस वक्त। बट जो एक कलेक्टिव मैसेज आ रहा है वो ये है कि वो परस्यू करेंगे आपको। और ये देखिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ न्यू लव। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू लव है, जिनका शुरू ही नहीं हुआ, कन्फेशन ही नहीं हुआ, उनका हो जाएगा कन्फेशन, राइट। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक नया रोमांटिक साइकिल है। बट आप यूं भी कह सकते हैं कि ये आपके एक्स हैं जिनके साथ आपका नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा, या एक नया चैप्टर आप दोनों की ज़िंदगी का, जिसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस है, इक्वालिटी है, हार्मनी है। सो जो भी इंसान आपके माइंड में इस वक्त हैं, चाहे ये न्यू हैं या ओल्ड पर्सन हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में हैं, उनके साथ आपका न्यू साइकिल शुरू होगा। और ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। लिब्रा सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा सीज़न सितंबर में होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सितंबर में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, और अगले 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप उनसे मिलें अगले 3 वीक्स में, आपको वो नज़र आ जाएं कुछ इस तरह का, कुछ स्पेशल। नेक्स्ट 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो, और लेटर्स और नंबर्स देखेंगे आपके लिए। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी देख लीजिएगा। कोई वर्ड अगर आप बना सकें और वो आपसे रेजोनेट कर जाए। KA 111 LDW, then U, लॉन्ग डिस्टेंस। यू नो वे आपका आंसर आया है। AVN333 W222 TNHJD44 number 1 U770CYSHHY। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।